हिंदू और मुसलमान में लोग बांटा इस देश को नफरत की आग में जला देना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। प्रधानमंत्री जी पहले ऐसे भारतीय इतिहास में हमें लगता है पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत के पढ़े लिखे युवाओं को पकौड़े तलने की नसीहत दे दी। पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं शायद जिनके कपड़ों का करोड़ों की बोली लगती है। जाति धर्म मजहब के नाम पे नफरत फैलाई जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा नांदेड़ शहर महाराष्ट्र से गुजर रहा है। यात्रा की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इस यात्रा में ऐसे लोग भी जुड़े हुए जो कह सकते हैं कि ऑफिस बेयरर यानी कांग्रेस के नहीं है, मगर इस यात्रा में उनको ऊर्जा दिख रहा है, इसलिए इस यात्रा से जुड़े हुए। इलाहाबाद से एक साथी आए हुए हैं जिनका नाम प्रमोद तिवारी है, वो इस यात्रा में जुड़े हुए हैं और इस यात्रा के साथ चल रहे हैं। प्रमोद जी, सबसे पहला सवाल ये कि आप कांग्रेसी नहीं हैं, कांग्रेस के शायद विचारधारा से जुड़े होंगे, तो इस यात्रा में आने का कारण क्या रहा? इस यात्रा में आने का कारण हमारा जो पहली बात आपको बताना है, मैं NSUI संगठन में प्रदेश सचिव हूँ, पूर्वी उत्तर प्रदेश का, अपने उत्तर प्रदेश में जी। अच्छा। और इस यात्रा में आने का हमारा जो मकसद है वो कहीं न कहीं राहुल जी जो चल रहे हैं उनके हौसले को बढ़ाने का काम करने के लिए हम इधर आए हैं। और जो भारत में हमारे देश में जाति धर्म मजहब के नाम पे नफरत फैलाई जा रही है कि तुम दलित हो, तुम सवर्ण हो, तुम मुसलमान हो। पहले हिंदू और मुसलमान में लोग बांटा इस देश को, फिर दलित और सवर्ण में भी बांटने की पूरी तैयारी चल रही है देश में। तो राजनीतिक फायदे के लिए कुछ मुट्ठी भर लोग इस देश को नफरत की आग में जला देना चाहते हैं। और ये नफरत की जो दीवार है वो पहाड़ की तरह खड़ी होती जा रही है। इस नफरत के दीवार को तोड़ने के लिए राहुल जी यह यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा निकाले हैं। और इस यात्रा का ये मकसद है कि महंगाई बढ़ेगी तो भी कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा आएगा, नफरत होगी। बेरोजगारी बढ़ेगी तो भी नफरत होगी, लोगों में गुस्सा आएगा। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। प्रधानमंत्री जी पहले ऐसे भारतीय इतिहास में हमें लगता है पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत के पढ़े लिखे युवाओं को पकौड़े तलने की नसीहत दे दी। पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं शायद जिनके कपड़ों का करोड़ों की बोली लगती है। इसलिए जो पैसा तमाम जगहों पे सरकारें गिराने के चक्कर में करोड़ों रुपए अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन जनता जो दबे से कुचले हुए लोग हैं जिनसे ये वादा किया गया था वर्तमान की सरकार ने कि हवाई चप्पल पहनने वाले लोगों को एरोप्लेन की यात्रा हम कराएंगे, तो वो वादा कहीं ना कहीं जुमला साबित हो रहा है, झूठा साबित हो रहा है। और इस देश के जो ज़रूरतमंद लोग हैं, दबे कुचले हुए लोग, दलित सवर्ण जो भी गरीब लोग हैं, उनके साथ धोखा हो रहा है। उस चीज़ को बताने के लिए यह यात्रा निकली है। तो आपको इस यात्रा में ऐसी क्या ऊर्जा देखने को मिली कि आप इलाहाबाद से इस यात्रा में शामिल हो गए बिना किसी तरीके से ऑर्गेनाइज? देखिए, इस यात्रा में ना सिर्फ मैं बल्कि इस यात्रा में हजारों लोग शामिल हैं। और मैं भी आपके माध्यम से यह संदेश देना चाहूँगा लोगों को कि आप लोग जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, हर परिस्थिति में इस यात्रा का हिस्सा लें और इस यात्रा में चल रहे लोगों का मनोबल बढ़ाएं और नफरत को मिटाकर मोहब्बत प्यार की जो है बात करें। उत्तर प्रदेश से आते, उत्तर प्रदेश में हालिया दिनों में चुनाव हुआ और जिस तरह से 80-20, 20-25 जिस तरह से धार्मिक मामलों को लेकर राजनीति की गई, तो क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से योगी आदित्यनाथ इन तमाम विषय को रोकने में नाकाम रहे? नहीं, 80-20 जो हुआ है ना, उसका कारण ये है कि उन्हें जब लगता है कि कहीं ना कहीं हमें नुकसान हो रहा है, हमारी कुर्सी जाने की संभावनाएं हैं, तो वो क्या करते हैं, सिर्फ जाति धर्म मजहब, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जाति धर्म मजहब की राजनीति करके पहले हिंदू मुसलमान किए, फिर कहीं ना कहीं वो मंच पे खड़े हुए भाषण देने के टाइम में उन्होंने कहा कि अगर 20% जो है एक तरफ जा रहे हैं तो 80% भाजपा के साथ आएंगे, इससे हमारी सरकार गिरने वाली नहीं है। कहीं ना कहीं लोगों को भ्रमित करके उनका फ़ायदा उठा करके ये अपनी सरकार चला रहे हैं।
हाँ। नफरत कितना उत्तर प्रदेश में बढ़ा है? क्योंकि सबसे बड़ा अगर जो है लोकसभा के सीटों का अगर भाजपा का आकलन करें तो मूल्यांकन में यही लगता है कि भाजपा सबसे ज़्यादा मजबूत उत्तर प्रदेश में। देखिए, नफरत आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दी होगी जब नवरात्रि का टाइम चल रहा था, तो तमाम जगहों पे हिंदू मुस्लिम राइट हुए, लड़ाई हुई, तलवारें चली, पत्थरबाजी हुई, तमाम चीज़ें आपको देखने को मिली। और कुछ लोगों के घर भी गिराए गए। बहुत सारे चीज़ें हैं जो नफरत, और इन्हीं के लोग उकसाते हैं लोगों को कि आप कुछ ऐसा हम करें कि जिससे लोगों में एक आक्रोश पैदा हो, गुस्सा आए, और वो गलतियां करें तो फिर उनको टारगेट कर किया जाए। तो क्या लगता है इस यात्रा का उत्तर प्रदेश में क्या असर है, या वो लोग जो नफरत की राजनीति करते हैं उनके मन में किस तरह के सवाल पैदा कर रहा है ये यात्रा? ये यात्रा उनके लिए एक संदेश है। मुझे लगता है कि ये यात्रा उनके लिए भी एक पॉजिटिव सोच लेकर आएगी। और इतना मेहनत राहुल जी कर रहे हैं सड़कों पे, जनता का युवराज आज सड़कों पे चल रहा है। तो जनता का युवराज सड़कों पे चल रहा है। आपने नया शब्द दे दिया कि जनता का युवराज है राहुल गांधी। हाँ। तो जनता के युवराज को 2024 में कितना स्वीकारा जाएगा? अब ये आने वाला वक्त बताएगा। इस यात्रा से काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा भारतीय राजनीति में, और कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएगा। आपको रोजगार नहीं मिला होगा मेरे ख्याल से। रोजगार मुझे नहीं, इस देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लाखों करोड़ों लोग हैं जो हमसे भी ज़्यादा योग्य हैं और हमसे भी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। वो बेचारे जब बेरोजगार बैठे हैं तो हम अपने बारे में क्या सोचें। एक बात बताइए, ये बाहर के लोगों को बताते हैं कि आप पकौड़ा तल लीजिए, तो ये पकौड़ा तलने की सलाह अमित शाह अपने बेटे को क्यों नहीं देते? अगर वो अपने बेटे, अमित शाह क्यों देंगे अपने बेटे को पकौड़ा तलने की नसीहत? उनका बेटा तो बीसीसीआई अध्यक्ष, उनका बेटा तो विधायक। तो अमित शाह जी परिवारवाद की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। को कहाँ से लाए? रेलवे प्लेटफॉर्म से? अब ये तो हमें नहीं पता है कहाँ से लाए, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हमारे कांग्रेस के में अगर किसी का फादर राजनीति कर रहा है और उसके बेटे को टिकट दे दिया जाए तो कहते हैं परिवारवाद है। और अमित शाह जी के बेटे जय शाह जी प्रेजेंट में विधायक हैं, विधायक नहीं, बीसीसीआई से अध्यक्ष हैं। ये है, सेक्रेटरी है। हाँ, तो उनके लिए परिवारवाद नहीं। राजनाथ जी के बेटे पंकज सिंह, हाँ विधायक हैं। तो तमाम चीज़ें हैं। तो लगातार यात्रा बढ़ी। एक साथी है प्रमोद, उनसे बातचीत हो रही थी। फिर जुड़ेंगे दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद।